पहले पीएम मोदी के काफिले की ये तस्वीर देखिए, जिसमें 12 से 15 गाड़ियां नजर आ रही हैं। अब दूसरी तस्वीर आज की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का काफिला महज 2 गाड़ियों के साथ दिखा। ये बदलाव हुए 10 मई को पीएम की हैदराबाद में जनता से फ्यूल बचाने की अपील के बाद। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। पीएम के कॉन्वॉय में एक गाड़ी में पीएम खुद और दूसरी गाड़ी में एसपीजी और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। इधर मोदी की इस अपील का देश भर के कई नेताओं और अधिकारियों ने भी पालन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी अपने काफिले में गाड़ियां कम की। मुश्किल वक्त आने वाला है, क्यों देश की बड़ी हस्तियां बार बार ये दोहरा रही हैं। 12 मई कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने चेतावनी दी, कहा बड़ा झटका आने वाला है, मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहो। इससे पहले पीएम मोदी ने भी 1 साल तक सोना न खरीदने और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने जैसी 7 अपीलें की थी। पहला, पीएम मोदी की अपील। प्रधानमंत्री ने लगातार 2 दिन 10 और 11 मई को देशवासियों से 7 अपील की। दूसरा, वित्त मंत्रालय ने कहा महंगे तेल का बोझ टाल नहीं सकते। 29 अप्रैल को जारी हुई वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जंग के चलते कई देशों ने बढ़ी हुई तेल कीमतों का बोझ आम जनता पर डालना शुरू किया है। फिलहाल हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता। तीसरा संकेत है पेट्रोलियम मंत्री का बयान। सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। पिछले तिमाही उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तेल कंपनियां कब तक इसे झेल पाएंगी? चौथा संकेत है सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना। 13 मई को सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। इसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 9,000 बढ़कर 1,60,000 रुपए पहुंच गई, जबकि चांदी 22,000 रुपए महंगी होकर 2,87,000 रुपए प्रति किलो हो गई। आप जानते हैं कि ये किस संकट का इशारा है? पहला, ईरान जंग से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, जो अभी $160 प्रति बैरल है, यानी करीब 60% की बढ़ोतरी। इस दौरान देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, नुकसान तेल कंपनियां उठा रही हैं। अप्रैल जून तिमाही में कंपनियों को 1,20,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। ऐसे में तेल कंपनियों को घाटा पूरा करने के लिए प्रति लीटर पेट्रोल पर 16 रुपए और डीजल पर 17 रुपए बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, तेल की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी होने पर थोक महंगाई दर में 1% की सीधी बढ़ोतरी होती है। इससे मिडिल क्लास फैमिली का मंथली बजट 10 से 15% बढ़ सकता है। अगर आप महीने में 50 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं तो 750 रुपए का सीधा अतिरिक्त खर्च। जुताई, सिंचाई और माल ढुलाई महंगी होने से फल, सब्जियां, अनाज और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। संकट से बचने के लिए आप क्या कर सकते? इमरजेंसी फंड बढ़ाएं। जैसे अगर परिवार का मासिक खर्च 50,000 है तो मिनिमम 3 लाख का इमरजेंसी फंड रखें। कम से कम 1 साल के लिए विदेश यात्रा और गैर जरूरी खर्च रोक दें। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर बढ़ाएं। अगर पैसे एक्स्ट्रा हैं तो ईवी, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट